हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सभी का केटीएस भैया और स्वागत करते हैं केटीएस सक्सेस जोन में। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का महातांडव 850 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 6, जहां पे 100 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लोग लेक्चर को। आई सीरीज का क्या नाम है? साइंस 850 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज। चैनल का नाम है केटीएस सक्सेस जोन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दर्पण का सूत्र है। इसमें से दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ये आपका हो जाता है दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 2 नंबर। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। 3 नंबर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो अभिक्रिया होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया, उसमें जो भाग लिया जाता है उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। जैसे C+O2 अभिक्रिया करके क्या बना जाता है? CO2। तो ये क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। और ये जो बन के तैयार हुआ है उसे प्रतिफल कहा जाता है या उत्पादक कहा जाता है या उत्पाद कहा जाता है। तो CO2 यहाँ पर क्या हो गया? प्रतिफल। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट में कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। सल्फर, स्टील और लकड़ी नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? COOH। क्या होता है? COOH। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये किसका हो गया? कीटोन का। CHO किसका हो जाता है? एल्डिहाइड का। ये ईथर का हो जाता है। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है किसमें? सीधी रेखाओं में। किसमें करती है? सीधी रेखाओं में करती है। 8 नंबर। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल रंग का। और सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी कलर का। सबसे अधिक बैंगनी का और सबसे कम लाल का। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी धारा? दृष्ट धारा। कौन सी धारा? दृष्ट धारा। पौधे में जनन अंग पाया जाता है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? फूलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फूलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फूलों में। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग करने के लिए चुना था? मटर के पौधा। किसका पौधा? मटर के पौधा का वो चुना था मेंडल ने। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? एक दिशीय दिशा में। एक ही ओर होता है। किस ओर? एक ही ओर होता है। दोनों तरफ नहीं, इसमें एक ही ओर होता है। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के निम्न स्तर में, वायुमंडल के ऊपरी स्तर पे या वायुमंडल के मध्य स्तर पे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत में पाया जाता है। क्या कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के मध्य स्तर पे। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़े। कितने जोड़े? 10 जोड़े। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। किसमें होता है? हरे पेड़ पौधे में। फ्लेमिंग उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट की परिवहन होता है। फ्लेमिंग उत्तक द्वारा
कार्बोहाइड्रेट की परिवहन होता है किसमें? सुक्रोज के रूप में। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। स्विच लगाया जाता है। स्विच कौन से तार में लगाया जाता है? गर्म तार में लगाया जाता है, ठंडा तार में लगाया जाता है, या भूगर्भित तार में लगाया जाता है, या इनमें से सभी में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वो ठंडा तार में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? ठंडा तार में। निम्न में से कौन और नाभिकीयकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोगैस। कौन सा है? बायोगैस नहीं है, नहीं तो पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक है, और नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत, लेकिन बायोगैस नहीं है। इस सीरीज में आप लोग को जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, तांडव 850 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें आप लोग का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब करवाया जा रहा है। इसमें जितना भी लेक्चर अभी तक हुआ है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, इस सभी का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाइए और इस लेक्चर को रिवीजन करते रहिए। जितना बार आप रिवीजन कीजिएगा ना, तो क्वेश्चन को याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन खुद में याद हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य वृक्क निम्न में से किससे संबंधित होते हैं? मनुष्य का जो वृक्क होता है ना, वो किससे संबंध होता है? उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? परिवहन तंत्रिका को जो है मुख्य या स्पर्शक? इसमें पाया जाता है स्पर्शक। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। प्रथम वर्ग के वो क्या होता है? क्षारीय धातु होता है। सेकेंड का मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ फर्स्ट पूछ रहा है तो क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जीवाश्मीय नहीं है। जीवाश्मीय नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉन। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? एपिडर्मिस और एक है जाइलम या फ्लोएम। इसमें से कौन सा है? तो ये ए नहीं होगा, ये दोनों होगा, फ्लोएम और जाइलम होगा। फ्लोएम और जाइलम इसका सही उत्तर होगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे किया जाता है? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। शरीर को संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होने का कारण कौन सा हार्मोन होता है? एक होता है टेस्टोस्टेरोन, एक होता है एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन के कारण किशोरावस्था में उसका शरीर में परिवर्तन आता है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का उत्तक है। क्या है? रक्त एक प्रकार का उत्तक है। जिन शब्द किसे प्रस्तुत किया जाता है? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहानसन ने। किसने प्रस्तुत किया था? जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज कैसा होता है? ऑप्शन दिया है पारदर्शक, अपारदर्शक या अर्धपारदर्शक या इनमें से कोई नहीं। तेलीय कागज पूछ रहा है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा आर पर दिखाई देता है, इसके कारण ये कैसा हो जाएगा? अर्धपारदर्शक। कैसा हो जाएगा? अर्धपारदर्शक। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? सबसे पहले आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। तब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये कैसा होता है? मात्रक विहीन होता है।
प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न प्रकार की होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में विभिन्न प्रकार की होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। विद्युत का अच्छा चालक होता है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होता है? ऑप्शन दिया है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन या चांदी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी, चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। शुष्क सेल में निगेटिव इलेक्ट्रॉन बना होता है किससे? जस्ता का। शुष्क सेल में निगेटिव इलेक्ट्रॉन बना होता है किससे? जस्ता से। जस्ता मतलब जिंक। वन जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में कौन भस्म नहीं है? NaCl नहीं है। निम्न में कौन भस्म नहीं है? NaCl नहीं है। जरा का एस होता है जिंक प्लेट। जिंक प्लेट, जिंक प्लेट। सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का उपधातु है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करना। मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। स्वकोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से तीनों चीज़ का उपयोग होता है। Mg पाया जाता है, मतलब मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन दिया है एड्रेनलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। कौन सा है? पुंकेसर। निम्नलिखित में किसमें द्विखंड नहीं होता है? द्विखंडन नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ईस्ट में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? ईस्ट में नहीं होता है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता बोला जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। नर गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। नर गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगर ये जोड़ा में पूछता तब 23 होता। यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या पूछिए तो यहाँ पे 46 होगा। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। 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 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। अगर यहाँ पे ये भी लिखा होगा, अगर ना ही दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है तो अवतली दर्पण का। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? बैगनी का। किस कलर का? बैगनी कलर का। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण बोल रहा है तो वो वक्रता केंद्र पे। कहाँ पे? वक्रता केंद्र पे। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
उत्तल दर्पण बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और आवर्धित। सीधा और आवर्धित। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 MA बराबर होता है 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉन। 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉन। डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन ए भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, या विद्युत उत्पादन में, या इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस सभी चीज़ों में उपयोग होता है किसका? डीजल का। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को निरूपांतरित करते हैं प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल नॉट विद्युत ऊर्जा में। किसमें किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में करते हैं। सोना की परमाणु संख्या होती है 79 और इसका जो संकेत होता है वो AU होता है। क्या होता है? AU। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑप्शन जलन, क्षय, भोजन का पचना, या अवशोषण। तो निम्न ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है तो अवशोषण नहीं है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मिथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मिथेनोइक अम्ल। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ में लोहा का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ में लोहा का उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। किस लोहा का? नर्म लोहा का। किस पदार्थ में लोहे का उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत छोटा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। धारा के परिमाण में कभी वृद्धि भी हो सकता है, कभी कमी भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्स होता है। क्या होता है? कूलम। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो कहे जाते हैं लोहा। लोहा नहीं, धातु। और लोहा भी क्या है? एक प्रकार का धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लोहा पर जिंक का लेप करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही। निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? CaCl2। कौन है? CaCl2। आभूषण बनाने वाले सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। और जो ओरिजिनल होता है वो होता है 24 कैरेट का। ओरिजिनल कितना होता है? 24 कैरेट का। और जो जिससे आभूषण बनाया जाता है ना वो होता है 22 कैरेट का। कितना का? 22 कैरेट का। निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व इसमें कौन सा? ऑप्शन आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आर्गन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 1/2 H2O। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण। क्या बनाते हैं? लवण। क्या बनाते हैं? लवण।
श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 प्लस H2O और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये फार्मूला है ना, ये गलत लिखा हुआ है। जल का फार्मूला होता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, दांत की जो दांत होते हैं ना, उसकी जो ऊपरी परत है उससे किस चीज़ से बना होता है? इनामेल। किससे? इनामेल। क्या होता है? इनामेल होता है वो। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। कौन सा? छोटी आंत। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर। किसके अंदर? परागकोश के अंदर। चलनी नालिका पाई जाती है फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। कितना? 120 दिन। कितना? 120 दिन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। कौन से होते हैं? न्यूरॉन। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पे होता है? फैलोपियन नालिका में। किसमें? फैलोपियन नालिका में। कहाँ पे? फैलोपियन नालिका में। वनस्पति तेलों में होती है लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ब्यूटेन कितने समावयवी संभव होते हैं? 2। किसमें? 2। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। क्या था? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव के नाम परमाणु द्रव्यमान। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। इसका रेशियो पूछ रहा है तो 1:3 रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है? एथेनॉल। कौन सा होता है? एथेनॉल। यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। ये था लेक्चर नंबर 6 महातांडव 850 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का लेक्चर नंबर 6 था। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 अभी तक भी विजिट नहीं किए हैं और रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके पहले रिवीजन कीजिए। इस सभी लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए पढ़ाई कीजिए और अपने आगे बढ़िए। तब तक पढ़ाई करते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं आप सभी को किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। बाय बाय। राधे राधे ऑल ऑफ यू।